बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 का है। टॉपिक है हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। जी चलिए मैं चैप्टर लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 17 है। टॉपिक है हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। पहली चीज ये है कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए किसी जिस्म पर जो स्ट्रेस लगाई जाती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन कि जो स्ट्रेस किसी बॉडी पर लगाई जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फर्क होता है। स्ट्रेस अगर सिंपल लफ्जों में आपने समझना हो तो स्ट्रेस हम एक प्रेशर को कहते हैं, एक फोर्स को कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस लगाई जाती है तो किसी जिस्म की शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो किसी जिस्म की जो शेप चेंज हो गई है, उसकी जो शक्ल जो है वो तब्दील हो गई है, तो उस शक्ल में बिगाड़ का नाम, चेंज का नाम क्या है? स्ट्रेन होता है। तो अभी बात की कि अगर स्ट्रेस लगाई जाए तो वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा किसी जिस्म की शक्ल क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास ढक्कन है मार्कर का, ये सख्त है, सॉलिड है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूं तो इसकी शक्ल जो है वो तब्दील होती जाएगी। जितनी ज्यादा मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। मीन कि स्ट्रेस जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी कम स्ट्रेस होगी उतनी स्ट्रेन भी क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन विद एन इलास्टिक लिमिट, ये भी चीज याद रखनी है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। पहली बात कि इलास्टिक लिमिट किस चीज को कहते हैं? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां पर जिस्म पर डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म कर दी जाए तो जिस्म दोबारा पहली हालत के अंदर वापस आ जाए। मिसाल के तौर पर एक रबड़ बैंड है छोटा सा, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। हम उसको इतना खींचें कि अगर हम उससे मजीद थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। जो उसकी लास्ट हद है कि अगर उससे ज्यादा खींचा तो वो टूट जाएगा, उस हद को, उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। तो उसके अंदर रहते हुए किसी जिस्म पर जो स्ट्रेस लगाई जाती है वो स्ट्रेन के क्या होती है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम प्रोपोर्शनल खत्म करें तो स्ट्रेस बराबर होगी किसके? कांस्टेंट के, और वो स्ट्रेन साथ वैसे ही आ जाएगा। ये स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे जी। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया जी? इसके साथ हमारा साथ ही सवाल आता है जी यंग्स मॉडुलस का। वो क्या होती है? वो इसी से रिलेटेड होता है जी। यंग्स मॉडुलस वो किस चीज को कहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जी यंग्स मॉडुलस हम फर्स्ट करें, लेट करते हैं जी कि हमारे पास एक रॉड है इस तरह। इसकी जो असली लंबाई है, ओरिजिनल लेंथ है, वो है एल नॉट। एल उसकी लेंथ है, ओ मतलब ओरिजिनल है। मीन चले मैं लिख देता हूं ये क्या है जी? ओरिजिनल लेंथ है। जब ओरिजिनल इसकी लेंथ ये है तो हम क्या करें? इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स। क्या करते हैं जी? इसके ऊपर क्या लगाई जाए? फोर्स। जब फोर्स लगाई जाएगी तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। पहले से लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं यहां पर यही डायग्राम है, यहां पर बना देते हैं साथ कि अब इसकी लेंथ पहले से क्या हो गई है? इंक्रीज कर गई है। पहले लेंथ एल नॉट थी जिसको ओरिजिनल लेंथ कहा गया, अब जो इसकी लेंथ है वो एल आ जाती है। मीन के ये क्या है? इसकी लेंथ हो गई। अगर फर्ज कर लें, लेट कर लें, पहले इसकी लेंथ जो है वो यहां तक थी, यहां तक, ये इसकी असली लंबाई थी यहां तक एल नॉट। अब बढ़ गई लंबाई तो कितनी हो गई? एल। तो ये आगे वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर चेंज आई है।
इस हिस्से को हम नाम देते हैं चेंज इन लेंथ का, लंबाई में तब्दीली का। और चेंज इन लेंथ जो है उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हमने यहां से डेल्टा एल फाइंड करना हो तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल होगा एल माइनस एल नॉट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या होता है जी? यंग्स मॉडुलस जो है उसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होगा स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के। टेंसाइल स्ट्रेन हमारा पिछला टॉपिक था। वो क्या होता है जी? टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं कि अगर जिस्म की सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज आती है, तब्दीली आती है, तो उस चेंज को हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेन की। वो यहां पर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होगा जी। ठीक है, तो लेट्स फाइंड करते हैं किसको जी? स्ट्रेस को। तो पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेस किसके बराबर होती है जी? स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स ओवर एरिया के। फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया को A से। तो ये हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला आ गया। अगला फार्मूला हमने निकालना है किसका? टेंसाइल स्ट्रेन का। टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो क्या होती है? वो होती है ओरिजिनल लेंथ, सॉरी ये होती है जी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जी। चेंज इन लेंथ हमने किया था, क्या होता है जी चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ होता है एल माइनस एल नॉट। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल नॉट। और एल माइनस एल नॉट किसके बराबर है जी? डेल्टा एल के। और ये क्या आ गया जी? एल नॉट। यहां तक किसी को मसला हो जी? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ये जो दो वैल्यूज आई है टेंसाइल स्ट्रेन की, हमारे पास जो वैल्यूज आई है, और दूसरी कौन सी वैल्यू आई है जी? दूसरी हमारे पास है स्ट्रेस की वैल्यू आई है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे कहां पर? इस यंग्स मॉडुलस के फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ठीक है जी, देखें, चलें यहां पर कर लेते हैं। जी वैल्यूज पुट करते हैं। y यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस की वैल्यू जी F ओवर A ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की क्या वैल्यू जी? डेल्टा L ओवर L नॉट। ये ओवर खत्म करेंगे, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू F ओवर A। इसकी जगह मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली रकम जो है ये वाली, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट हो जाती है। मतलब L नॉट है तो ये L नॉट ऊपर चले जाएगा, डेल्टा L नीचे आ जाए। L नॉट ओवर डेल्टा L, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, F L नॉट ओवर A डेल्टा L। तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का क्या आ जाता है जी? फार्मूला आ जाता है। ठीक हो गया। आगे इसका यूनिट होता है, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी फोर्स और एरिया बचता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसका SI यूनिट होता है। ये हमारा जो आज का टॉपिक था, हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। अस्सलाम वालेकुम।